अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटा आप लोगों का इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो चैप्टर है उसकी आज हम एक्सरसाइज करेंगे। कहाँ से आप लोगों ने उसके आंसर्स करने हैं वो मैं मार्क करवाऊँगा। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है हमारे पास वाटर बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आपके पढ़ने वाला है। जब आप पढ़ेंगे आपको क्लियर होता जाएगा। मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसमें से आपने करना क्या क्या है। स्टार्ट में वाटर बोर्न डिजीज़ की डेफिनेशन है वो आपने करनी है। फिर यहाँ बताया गया है किन चीज़ों की वजह से होता है उसको आपने पढ़ लेना है। उसके बाद बहुत सारी यहाँ पर हमारे पास टोटल 9 वाटर बोर्न डिजीज़ हैं जो पोल्यूटेड वाटर की वजह से, पीने की वजह से या उसमें बनी हुई कोई भी चीज़ खाने की वजह से होती हैं, उनके बारे में बताया गया है। और लास्ट पर उसकी प्रिवेंशन के 3 पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लेने हैं। बहुत ईजी है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ जाएगा। इसके बाद हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज। अगर फिर भी आप लोगों को टॉपिक नहीं क्लियर होता तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, मैं दोबारा से इस पर एक अच्छे से लेक्चर अपलोड कर दूंगा। एक्सरसाइज की तरफ हम चलते हैं। एक्सरसाइज पर जाने से पहले इसी से रिलेटेड हमारे पास एक टेस्ट योरसेल्फ है। सबसे पहले डिफाइन वाटर बोर्न डिजीज़ है, आपको पेज 146 पे इसका आंसर मिल जाएगा। व्हाट इज़ डायसेंट्री, डायसेंट्री के बारे में पूछा गया है तो पेज 147 पे डायसेंट्री को भी एक्सप्लेन किया गया है। कॉलरा किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो जब आप कॉलरा के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे बीच में बताया गया है विब्रस कुलैरी की वजह से। तो इस टॉपिक में से आपको ये सारे आंसर मिल जाएंगे। फ्लोरोसिस, हेपेटाइटिस, इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया गया है। केमिस्ट्री और स्विमिंग पूल क्लीननेस को आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से याद रखना है। क्लोरीनेशन उस प्रोसेस को कहते हैं, क्लोरीन गैस से को ऐड करके हम स्विमिंग पूल वगैरह जो है उन्हें क्लीन किया जाता है। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से आप लोग जहन में रखेंगे। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज जो है स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से इसमें काफ़ी सारी चीज़ें स्किप कर दी गई हैं, लेकिन जब हम चैप्टर को देखते हैं तो ये वाला चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट इंक्लूड है। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपकी मींस सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज से ही आ जाएँ। चैप्टर में से भी कोई भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है। तो अगर आप अपना स्मार्ट सिलेबस को फॉलो करना चाह रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है। मेरे मुताबिक जब आपने चैप्टर पूरा पढ़ लिया है तो आपको एक्सरसाइज भी पूरी कवर करनी चाहिए। तो मैं सारी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवा दूंगा। बाकी आपके अपने ऊपर है कि आप लोग उसे स्मार्ट सिलेबस के हवाले से करते हो या आप लोग उसे कंप्लीट करते हो। तो जो हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यूज़ है उसमें वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइजिंग ऑफ वाटर इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो हमारे पास वाटर है वो रूट से लीव्स तक जो आता है किस प्रॉपर्टी की वजह से आता है, तो वो होती है हमारे पास केपलरी एक्शन। सेकंड एमसीक्यूज़ है हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज़। तो वाटर के बेटा उसने कन्फ्यूजन के लिए आपको 2 वैल्यूज़ में भी डिफरेंस दे दिया है और यूनिट में भी जो है वो चेंज आगे पीछे करके दे दिया, तो इसका बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। ये दोनों आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं थे, इनको करना चाहिए, आपको कर लें अच्छे से। वैसे जो हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर वाला क्वेश्चन है इस दफ़ा सिलेबस में इंक्लूड तो नहीं है, लेकिन ये बोर्ड के हवाले से बहुत ही अहम क्वेश्चन है, तो इसे अच्छे से एक नज़र देख लीजिएगा। मोस्टली वाटर की प्रॉपर्टीज़ जो जनरल हैं वो आपको पता ही हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसकी जो हीट कैपेसिटी है वो यहाँ पर इस एमसीक्यूज़ से हो जाएगी और केपलरी एक्शन उसकी एक प्रॉपर्टीज़ है। तो 4-5 प्रॉपर्टीज़ जनरल आपको इसकी पता होनी चाहिए, अगर कहीं से क्वेश्चन आता भी है तो आप इसे अटैम्प्ट कर सकें। थर्ड एमसीक्यूज़ है वाटर डिज़ोल्व नॉन आयोनिक कंपाउंड्स बाय। जब हमने चैप्टर पढ़ा था स्टार्ट में वाटर एज अ सॉल्वेंट में, तो हमने बात की थी आयोनिक कंपाउंड्स को तो डिज़ोल्व करता ही करता है, लेकिन कुछ ऐसे पोलर नॉन आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें वाटर अपने अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डिज़ोल्व कर लेता है। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट फोर्थ एमसीक्यूज़ है टेम्परेरी हार्डनेस इज़ बिकॉज ऑफ। टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है, तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के ही साल्ट होंगे, लेकिन हमने पढ़ा था जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो बाइकार्बोनेट की वजह से होती है, जबकि परमानेंट हार्डनेस सल्फाइड कह लें और क्लोराइड कह लें उनकी वजह से होती है, या सल्फेट कह सकते हैं। तो जो हमारे पास बाइकार्बोनेट देखेंगे, अब ये हमारे पास HCO3 ये बाइकार्बोनेट है, ये कार्बोनेट है, ये भी कार्बोनेट है और ये सल्फेट है। तो ए ऑप्शन हमारा जो है फोर्थ एमसीक्यूज़ का ठीक होगा। फिफ्थ एमसीक्यूज़ में कहा गया है टेम्परेरी हार्डनेस इज़ रिमूव्ड बाय एडिंग। टेम्परेरी हार्डनेस किसको ऐड करके रिमूव की जाती है, क्विक लाइम, स्ट्रैक लाइम, लाइमस्टोन, लाइम वाटर। जो हमने
टेम्परेरी हार्डनेस में दूसरा मेथड पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, एक बाय बॉयलिंग और दूसरा हमारे पास था क्लार्क्स मेथड। तो क्लार्क्स मेथड में आप देखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हमने इस्तेमाल किया था, जिसे क्या कहते हैं, स्लैक लाइम कहते हैं। तो जब हम एक्सरसाइज में वापस आते हैं तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो ठीक बनता है। 6th MCQ है, परमानेंट हार्डनेस को कैसे रिमूव किया जाता है? सोडियम जियोलाइट से, सोडा लाइम से, लाइम वाटर से या क्विक लाइम। दो मेथड थे, वाशिंग सोडा और सोडियम जियोलाइट। तो इन चारों में हमारे पास सोडियम जियोलाइट, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 7th MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स मेक द वाटर परमानेंटली हार्ड। किसकी वजह से वाटर की परमानेंट हार्डनेस होती है? कार्बोनेट, ये भी कार्बोनेट है, ये बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट की वजह से टेम्परेरी हार्डनेस होती है। ए और बी ऑप्शन वैसे ही नहीं सही, तो हम जब सल्फेट को देखते हैं तो ये परमानेंटली वाटर को हार्ड बनाता है, तो डी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी इन वाटर बॉडीज इज बिकॉज ऑफ डिटर्जेंट हैविंग। डिटर्जेंट हमने डिटेल से पढ़ा था और हमने कहा था इनके अंदर फॉस्फेट साल्ट मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से एल्गी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो डी ऑप्शन ठीक होगा। 9th MCQ है, डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर इज नॉट बिकॉज ऑफ। किसकी वजह से नहीं है? स्टेटमेंट को समझिएगा। डिकेइंग ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स की वजह से तो होती है। बायो डिग्रेडेशन ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स की बैक्टीरिया और फंजाई का उन्हें तोड़ना, बायोडिग्रेड करना। रैपिड ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट, उनके बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से। डीकम्पोजिशन ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, या उनकी डीकम्पोजिशन की वजह से। तो बेटा आप देखें, जो हमारे पास ए, बी और डी है, इन तीनों की वजह से जो है उसकी डिप्लेशन होती है। उसने कहा है नॉट बिकॉज, किसकी वजह से नहीं होती? तो सी ऑप्शन है, जब एक्वेटिक प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ जाती है तो उसकी वजह से ऑक्सीजन कभी भी कम नहीं होती है, बल्कि बाकी जो तीन ऑप्शन हैं उनकी वजह से ऑक्सीजन की कमी होती है। तो हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। नेक्स्ट हमारे पास 10th MCQs है, ये हमारी वाटर बॉर्न डिजीज़ में से है। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज लिवर इन्फ्लेमेशन। लिवर इन्फ्लेमेशन किस में होती है? हमारे पास हेपेटाइटिस में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग काज स्वेयर डायरिया एंड कैन बी फैटल। किस में बहुत ज़्यादा शदीद डायरिया हो जाता है और वो जानलेवा भी साबित हो सकता है? तो हमारे पास कॉलरा है, इसका बी ऑप्शन ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज टू डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया इन वाटर। वाटर में हार्मफुल बैक्टीरिया ख़त्म करने के लिए कौन सी गैसेज हमने अभी पीछे डिस्कस किया? स्विमिंग पूल को क्लीन करने के लिए क्लोरीन गैस, क्लोरीनेशन उस प्रोसेस को कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बी ऑप्शन ठीक होगा। 13 MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन डज नॉट काज हार्डनेस इन वाटर। किसकी वजह से हार्डनेस नहीं होती? कैल्शियम भी होता है, चाहे कैल्शियम के क्लोराइड हो, बाइकार्बोनेट हो, सल्फेट हो, या मैग्नीशियम के हो, सल्फेट भी है। सोडियम, सोडियम की वजह से हमने रिमूवल होता तो देखा है, लेकिन उसकी वजह से होती नहीं है, तो यहाँ डी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। 14 हमारे पास MCQs है, दैट काज बोन एंड टूथ डैमेज। उस डिजीज़ को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन ठीक है, फ्लोरोसिस बोलते हैं उसे। 15 MCQs जो हमने स्टार्ट में हमारे पास MCQs नंबर 3 पढ़ा है, ये उसका बिल्कुल अपोजिट है। उसमें हमने पढ़ा था नॉन आयोनिक कंपाउंड को कैसे डिसॉल्व करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और आयोनिक कंपाउंड्स को आयन डाइपोल फोर्सेस की वजह से डिसॉल्व करता है। 16 है, वो पेस्ट की पहले डेफिनेशन बताता है, जो पेस्ट को किल करने के लिए इस्तेमाल हो, उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए इस्तेमाल होने पेस्टिसाइड कहते हैं। वो क्या है? डेंजरस इनऑर्गेनिक केमिकल हैं, ऑर्गेनिक डेंजरस केमिकल्स हैं, या फ़ायदेमंद हैं इनऑर्गेनिक केमिकल्स, या फ़ायदेमंद ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं? तो ये हमारे पास बी ऑप्शन ठीक होगा, डेंजरस ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं। इसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारे पास पहला शॉर्ट है, हाउ वाटर राइजेज इन प्लांट। वाटर प्लांट में कैसे राइज होता है? बाय कैपिलरी एक्शन। ये सिलेबस में नहीं है, मगर इसे कर लें। जस्ट कैपिलरी एक्शन की डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है, 9th में आप लोग पढ़ भी चुके हो। उसके बाद हमारे पास सेकंड शॉर्ट है, विच फोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजॉल्विंग पोलर सब्सटेंस इन वाटर। वाटर में पोलर सब्सटेंसेज जो हैं वो कैसे डिजॉल्व होते हैं? तो इसका आंसर पेज नंबर 139 पे दिया गया है। ऑल पोलर सब्सटेंसेज आर सोल्युबल इन वाटर। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक कंप्लीट ये पैराग्राफ इसमें राइट करेंगे। उसके बाद थर्ड हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई नॉन पोलर कंपाउंड्स आर इनसोल्युबल इन वाटर। नॉन पोलर कंपाउंड वाटर में इनसोल्युबल क्यों होते हैं? उसका आंसर पेज 140 पे दिया गया है। मैनी कोवेलेंट सब्सटेंसेज लाइक बेंजीन, ईथर, ऑक्टेन विच डू नॉट हैव पोलर एंड्स और बॉन्ड्स
आर नॉट अट्रैक्टेड बाय वाटर मॉलिक्यूल, देयरफॉर नॉन पोलर कंपाउंड डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ये ऑलमोस्ट 3 लाइंस आप लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर में राइट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ वाटर डिजॉल्व शुगर एंड अल्कोहल। शुगर और अल्कोहल को कैसे डिजॉल्व करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो इसमें आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, द यूनिक बिहेवियर ऑफ वाटर इनेबल इट टू डिजॉल्व। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन देम तक, यहाँ तक आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। 5th शॉर्ट है, हाउ लाइमस्टोन डिजॉल्व्स इन वाटर। लाइमस्टोन वाटर में कैसे डिजॉल्व होता है? तो काजेज ऑफ हार्डनेस इन वाटर देखेंगे तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे कि रेन वाटर जब आता है अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को डिजॉल्व करता है और इनसोल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे लाइमस्टोन भी कहते हैं, उसे सोल्युबल कैल्शियम इनसोल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है। या मैं यहाँ पर उलट बोल गया हूँ कि हमारे पास यहाँ पर इनसोल्युबल होते हैं, यहाँ पर हमारे पास सोल्युबल हो जाते हैं। तो यहाँ से द रेन वाटर से आप स्टार्ट करेंगे और ये फर्स्ट इक्वेशन तक राइट करेंगे। जस्ट लाइमस्टोन की बात की गई है, कैल्शियम कार्बोनेट की बात की गई है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का नहीं कहा गया, तो यहाँ तक हमारा आंसर फर्स्ट इक्वेशन तक वैलिड होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। सॉफ्ट और हार्ड वाटर का फ़र्क बताएं। पेज 141 पे दोनों की डेफिनेशन दी गई है, दोनों की जस्ट डेफिनेशन ही करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, व्हाट आर द काजेज ऑफ हार्डनेस इन वाटर। वाटर जो हार्ड होता है किसकी वजह से होता है? तो पेज 141 पे ही काजेज ऑफ हार्डनेस इन वाटर, अब आप डिटेल यहाँ से लेकर दीज साल्ट्स मेक द वाटर हार्ड, यहाँ तक आप लोग एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस इन वाटर। टेम्परेरी हार्डनेस के इफ़ेक्ट क्या हैं? इसके लिए आप लोग पेज 143 पे आएंगे, डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर दिए गए हैं। अब आप देखें, हार्ड वाटर चाहे टेम्परेरी हो चाहे परमानेंट हो, तो उसके यही इफ़ेक्ट्स हैं, यही नुकसानात हैं, यही डिसएडवांटेज हैं। तो जस्ट अगर टेम्परेरी का मेंशन करके पूछ लिया जाए तो आपने कैसे स्टार्ट लेना है? स्टार्ट में टेम्परेरी लिख देना है। टेम्परेरी हार्ड वाटर कंज्यूम्स लार्ज अमाउंट ऑफ सोप। ड्रिंकिंग टेम्परेरी हार्ड वाटर, टेम्परेरी हार्ड इज़ अनफिट, यानी कि डिसएडवांटेज जो हैं वो वही हैं, चाहे टेम्परेरी हार्डनेस के हों या परमानेंट हार्डनेस के हों, वो वही रहेंगे। तो जस्ट आपने इसके साथ मेंशन करके 2 या 3 पॉइंट एक्सप्लेन कर देने हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, मेंशन द डिसएडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट। डिटर्जेंट के डिसएडवांटेज बताएं। पेज 145 पे जब आप आएंगे, दे कैन वर्क इन एसिडिक सोल्यूशन। इसके बाद आप देखेंगे दे हैव अ मेजर डिसएडवांटेज। दे से ना स्टार्ट करें, यहाँ डिटर्जेंट राइट कर दें। डिटर्जेंट हैव अ मेजर डिसएडवांटेज ओवर द सोप एज सम ऑफ द डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। यहाँ से लेकर वाटर पोल्यूशन तक यहाँ तक राइट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। दोनों में क्या फ़र्क है? तो डिटर्जेंट्स पेज 145 पे ही इसमें हमने नॉन बायोडिग्रेडेबल की डेफिनेशन पढ़ी थी, विच कैन नॉट बी डीकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल की डेफिनेशन दी गई है। बायोडिग्रेडेबल की क्या होगी? जस्ट कैन नॉट की जगह पर आपको कैन कर देना है, विच कैन बी डीकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वो हमारे पास बायोडिग्रेडेबल हो जाएंगे। जब एग्जाम्पल्स में आएंगे तो प्लांट्स, एनिमल्स बायोडिग्रेडेबल की एग्जाम्पल्स हो जाएंगी। जब नॉन बायोडिग्रेडेबल की एग्जाम्पल करनी है तो ये नीचे बहुत सारी दी गई हैं, गार्बेज, कैन, बोटल्स, यहाँ से कोई भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, हाउ डिटर्जेंट्स मेक द वाटर अनफिट फॉर एक्वेटिक लाइफ। जो पानी में ज़िंदगी है उसके लिए वाटर को अनफिट कैसे बनाते हैं डिटर्जेंट। तो पेज 145 पे ही आप लोग आएंगे। अब आप देखें, जितने आपने टॉपिक पढ़े हैं सब के अंदर से बहुत सारे जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस बन भी रहे हैं, आपने पढ़े भी हैं। इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग ये वाला पैराग्राफ पूरा राइट करेंगे, बताएंगे कैसे डिटर्जेंट पानी में एल्गी की ग्रोथ को काज करते हैं। उसकी वजह से ना तो सनलाइट पूरी पहुंचती है और बैक्टीरिया ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है उसे सफोकेशन और डेथ का ख़तरा भी होता है। इसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, वाई आर पेस्टिसाइड्स यूज्ड। पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इसका आंसर भी पेज 145 पर ही दिया गया है। एग्रीकल्चर इफ्लुएंट्स को आप देखेंगे तो इसमें सेकंड पैराग्राफ में बताया गया है, पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड ईदर डायरेक्टली टू किल और कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पेस्ट।
पेस्ट में भी वीड्स यहाँ से लेकर यहाँ तक एनिमल्स तक आप इसके बारे में राइट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट आर द रीजंस फॉर वाटरबोर्न डिजीजेस। वाटरबोर्न डिजीजेस किसकी वजह से होती हैं? तो इसके आंसर के लिए आप लोग पेज 146 पे आएंगे। यहाँ पर आप देखें, जैसे ही वाटरबोर्न डिजीज की डेफिनेशन एंड होती है यहाँ से आप स्टार्ट लेंगे, बताएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से भी हो सकती है, और भी बहुत सारी टॉक्सिक केमिकल्स हैं, और प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ यानी कि सेवरेज का अच्छा निज़ाम ना होने की वजह से ये सारी बीमारियां फैल रही हैं। यहाँ तक आप लोग राइट करेंगे, यहाँ वाटर से स्टार्ट करके यहाँ तक। इसके बाद हमारे पास लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ वाटरबोर्न डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड। इनको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, कम कैसे किया जा सकता है, रोका कैसे जा सकता है। तो पेज 147 पे ही नीचे प्रिवेंशन बताई गई है, उसमें 3 पॉइंट्स हैं, ये तीनों आप लोग इसमें एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्लेस रोल टू डिसॉल्व द सब्सटेंसेस। पोलैरिटी की मदद से वाटर अपने अंदर सब्सटेंसेस को कैसे डिसॉल्व करता है। तो इसका आंसर पेज 139 पे पोलर नेचर ऑफ वाटर, यहाँ से आप लोग स्टार्ट लेंगे और यहाँ पर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पहले तक एक्सप्लेन करेंगे। कोशिश कीजिएगा फिग 15.1 भी इसमें आप लोग बनाएं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस। जस्ट परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के हमने मेथड्स बताने हैं। तो रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस पेज 142 पे दिया गया है। परमानेंट हार्डनेस से स्टार्ट करेंगे और अगले पेज पर डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर से पहले तक इसको लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड लॉन्ग है, जिसमें पूछा गया है, एक्सप्लेन वाटर पोल्यूशन बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से वाटर पोल्यूशन को एक्सप्लेन करें। पेज 144 इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट स्टार्ट से यहाँ एंड तक ये पेज पूरा, अगले पेज पर भी एक लाइन है उसको भी शामिल करेंगे, ये आप लोग पूरा इसमें राइट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट हाउस होल्ड वाटर इज़ द रीज़न ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन हाउस होल्ड वाटर यानी कि डोमेस्टिक इफ्लुएंट की बात हो रही है, उनकी वजह से है, इसे एक्सप्लेन करें। तो पेज नंबर 145 पे डोमेस्टिक इफ्लुएंट कंप्लीट इसमें आप लोग लिखेंगे। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 एग्रीकल्चर इफ्लुएंट्स के मतलब है, वो एक्वाटिक लाइफ के लिए फैटल होते हैं, जानलेवा होते हैं, उसको एक्सप्लेन करना है। तो पेज 145 पे एग्रीकल्चर इफ्लुएंट स्टार्ट करेंगे। 146 पे जो इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन है उससे पहले तक इसे लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन 5 इंपॉर्टेंट वाटरबोर्न डिजीजेज, हाउ कैन दीज बी प्रिवेंटेड। 5 आपने अहम वाटरबोर्न डिजीजेज बतानी है और उनको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। तो 9 दी गई हैं, कोई सी 5 आपने इसमें से कर लेनी है और उनकी प्रिवेंशन के 3 पॉइंट भी इसमें एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, गिव सम डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के कुछ डिसएडवांटेज बताएं। पेज 143 पे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर के, वो तीनों आपने इसमें राइट करने हैं। व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन क्या है, उस पोल्यूटेड वाटर के इफ़ेक्ट्स राइट करें। पेज 144 एंड 146। 144 से आप लोग वाटर पोल्यूशन की डेफिनेशन करेंगे, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, और 146 पर जो इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन दिए गए हैं, ये 6 पॉइंट्स हैं, ये आप लोग इसका सेकंड पार्ट में राइट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन द रीजंस वाई वाटर इज़ कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। रीजंस बताएं वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है। पेज 139 पे आ जाएंगे, वाटर एज अ सॉल्वेंट से स्टार्ट लेंगे, पोलर नेचर ऑफ वाटर को भी एक्सप्लेन करेंगे, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी एक्सप्लेन करेंगे। दोनों पॉइंट अब आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ सेवेज वाटर। सेवेज वाटर की ट्रीटमेंट पे उसमें से हार्मफुल केमिकल्स को कैसे रिमूव किया जाता है उस पर नोट लिखना है। आपकी बुक में इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, लेकिन ये बहुत अहम क्वेश्चन है। लास्ट ईयर भी जो आपके सीनियर्स हैं उनको भी ये क्वेश्चन पेपर में आया था, तो इसका आंसर मैं आप लोगों को रिटन दे दूंगा, वो आप लोगों ने राइट करना है। तो इसके आंसर में भी मैं आगे इसमें वीडियो के एंड में शामिल कर दूंगा, आप लोग देख लें, उसको अपने पास नोट कर लें या वैसे सेव कर लें, उसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये आप लोगों ने 10th क्वेश्चन भी इसमें करना है।